हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास थर्ड एवीएस की बुक हम जो कर रहे हैं उसका फर्स्ट लेसन जिसका नाम लिविंग थिंग एंड नो लिविंग थिंग्स है। हम इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे, उसमें से हम 4 पढ़ चुके हैं और अभी टर्न है 5वें नंबर की। तो इस वीडियो में हम 5th पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। लिविंग थिंग्स आर सेंसिटिव। सेंसिटिव क्या होता है? जो अपने सेंसेस जो होती हैं, सेंस जो होती हैं, आँख, नाक, त्वचा, जीवा एट्सेट्रा, तो इनके हेल्प से जो एक्शन या जो फंक्शन किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेंसिटिव। ऑल लिविंग थिंग्स आर सेंसिटिव टू लाइट। देखिए, आँख आँख क्या काम करती है? देखने का। इसलिए देखने का काम किसके हेल्प से होगा? लाइट के हेल्प से होगा। तो आँखें हैं तो हम ये कर पाते हैं। एंड टू लिविंग थिंग्स अराउंड देम, और हम क्या कर पाते हैं? लिविंग थिंग्स से लाइट को, सीजन को और जो आसपास के लिविंग थिंग को देख पाते हैं, इनको सेंस कर पाते हैं। मोस्ट एनिमल्स, कई सारे एनिमल्स फील चेंज महसूस करते हैं अपने आसपास विद देयर सेंस ऑर्गन। मैंने क्या कहा था? सेंस ऑर्गन से ही एक फीलिंग निकल के आते हैं जिसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। ये कौन कौन से? स्किन है सेंस आपकी, नोज है, आइज है, ईयर, टंग। व्हेन एनिमल्स फील्स ए चेंज, जब भी एनिमल एक चेंज महसूस करता है उसके प्रति वो क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ही आग जो जल रही होती है, बाय द वे हमारा उसके ऊपर हाथ चला जाए तो हम एकदम से उस हाथ को वहाँ से हटा लेते हैं। जैसे उंगली के ऊपर अगर सुई सुई अगर चुभो दी जाए तो हम एकदम से अपना हाथ हटा लेते हैं। गर्मी लगती है, बारिश होती है, ओले की बारिश होती है, या फिर और भी जैसे चाटा लगाया जाए तो हम एकदम से क्या करते हैं बेटे? रिस्पोंड करते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमें वो चीज़ फील होती है। वेन यू फील कोल्ड, ठंड, यू वियर वोलन, तो जैसे आपको ठंड लगती है तो आप चादर ढक लेते हैं या फिर आप गर्म कपड़े पहनते हैं। ए डॉग हैंग्स आउट इट्स टंग, एक डॉग अपनी बाहर जीभ निकाल लेता है जब इसको हॉट गर्मी लगती है। एन एलिफेंट फैंस इट्स एयर टू कीप इटसेल्फ कूल इन समर, एक एलिफेंट को आपने देखा हो कि बार बार अपने कान को हिलाता रहता है। किसके? गर्मी में। किसके कारण? ताकि उसको गर्मी न लगे, हवा लगती रहे। सम बर्ड माइग्रेट, कुछ बर्ड माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। किस लिए? ताकि वो रिस्पॉन्स दे सके चेंज। किस चीज़ में चेंज होता है? वेदर में। आपने देखा होगा कि सर्दी में आपके आसपास गांव में जो भी ताल, पोंड, झोड़ होता है उसमें कई सारे अलग प्रकार के पक्षी आपके झोड़ में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जहाँ से वो आए हैं माइग्रेट होके, वहाँ पे कुछ वेदर होता, मौसम की कंडीशन कुछ अलग रही होंगी और जो कि उसमें उस कंडीशन में वो नहीं रह पाएंगे, इसलिए वो एक जगह से दूसरे जगह पे उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए घूमते रहते हैं। जब व्हेन इंसेक्ट्स सी लाइट दे फ्लाई टुवर्ड इट, जैसे मच्छर देखे हैं, अगर आप अपने रूम में लाइट स्विच ऑन कर दोगे तो एकदम से मच्छर बहुत सारे उसके इर्द गिर्द हो जाएंगे तो उसकी तरफ दौड़ेंगे। तो क्या बताया मैंने? लिविंग थिंग्स सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव का मतलब उसके पास 5 क्या है? सेंस ऑर्गन है। क्या उसके पास? सेंस ऑर्गन। कौन कौन से बेटे? स्किन, नोज, आइज, ईयर्स एंड टंग। ये हो गई आपकी। और एक एनिमल जो भी होगा इन सेंस की हेल्प से, जो आपके ऑर्गन है इसी की हेल्प से, जैसे नाक आपका सूंघने काम करेगी। जैसे आप घर में हो तो आप बता सकते हो कि घर में परोठे बने हैं या फिर हलवा बना है, इस तरह से आप सेंस कर पाओगे उनको। लेकिन जो टेबल है, जो सोफ़ा है, चेयर है, क्या उसने कभी आपको बताया भैया आज आपके रसोई में ना आज मम्मी जी ने हलवा बनाया है, परोठे बनाया है? तो नहीं बताया ना कभी। तो उनमें क्या है सॉरी, तो वो सेंस नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आइए आगे। ऑन द अदर हैंड,
नो लिविंग थिंग्स डो नॉट रिस्पॉन्ड। दूसरी तरफ हम बात करें तो नो लिविंग थिंग कभी भी रिस्पॉन्ड जवाब नहीं देती हैं। क्या क्या चेंज हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं है। अगर एक पत्थर बाहर पड़ा है तो पड़ा रहेगा। अगर आपके घर की कोई चीज़ बाहर रख दी तो पड़ी रहेगी। उसको ये थोड़ी होगा मुझे गर्मी लग रही है, मुझे बारिश लगी, मुझे प्यास लगी हुई है, उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके अंदर लाइफ है ही नहीं। उसके अंदर सेंस ऑर्गेन, नाक उसके पास नहीं है, स्किन उसके पास नहीं है, मसल उसके पास नहीं है, हड्डी उसके पास नहीं है, तो क्यों फील होगा? उसको समझने की ट्राई करो आप। तो अपने आसपास में जो भी चीज़ है वो उनको फील नहीं कर पाएगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस क्या होता है? अपने जैसे संतान, अपने जैसे बच्चे पैदा करना। तो आपने देखा ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है अपने जैसे बच्चे पैदा करना। जैसे डॉग होगा, जैसे जैसे डॉग है तो डॉग को उसके जैसे ही, घोड़ा होगा तो उसके जैसे ही, ह्यूमन बीइंग है तो उसके जैसे ही बच्चे संतान उत्पन्न होगी। इसको इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रिप्रोड्यूस करना। दे क्रिएट, वे क्रिएट बनाते हैं, करते हैं। दे क्रिएट लिविंग थिंग्स, ये सारी चीज़ें कौन कर पाएंगे? लिविंग थिंग्स ही कर पाएंगी। जैसे ह्यूमन बीइंग, एनिमल जैसे डॉग, काऊ, एलिफेंट, डियर, कैट, ये गिव बर्थ, ये जन्म दे पाते हैं अपने ही जैसे छोटे छोटे बच्चों को। बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट्स, स्नेक्स एंड फ्रॉग, वे अंडे भी देते हैं। द यंग वंस हैच आउट, और उन अंडों में से क्या निकलते हैं? हैच आउट का मतलब निकलना, छोटे छोटे बेबी निकलते हैं। प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड, प्लांट भी तो पैदा होते हैं किसकी हेल्प से? सीड, बीज की हेल्प से। इसलिए नॉन लिविंग थिंग कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ओके, एक बार इस लेसन में हमने जितना पढ़ा है इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला कि लिविंग थिंग है वो क्या कर पाएंगी? लिविंग थिंग क्या कर पाएंगे? आपकी मूवमेंट कर पाएंगे। देखना एक बार, सबसे पहला क्या हुआ? मूव कर पाएंगे। सेकंड, वे ग्रो करते हैं, उनको फूड चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, जिसकी हेल्प से उनको एनर्जी मिलेगी, जिससे वो क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। थर्ड, थर्ड वो क्या करेंगी? थर्ड वे ब्रीथ करेंगी। क्या करेंगी? वो ब्रीथ, सांस लेंगी। ठीक है। फोर, फोर क्या करेंगी? वो उनको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी बेटे? फूड, फूड खाएंगे वो। ठीक है। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग खाते नहीं है। और फिफ्थ नंबर में वो क्या करेंगे? फिफ्थ नंबर में वो सेंस करेंगे। क्या करेंगे? वो किसी चीज़ को सेंस करेंगे, क्योंकि उनके पास पास इंद्रियां हैं, उनके पास सेंस ऑर्गन है, जिसके हेल्प से उनको प्यास, भूख, कोई दर्द है उस चीज़ को फील कर पाएंगे। और सिक्स नंबर में अभी भी मैंने पढ़ा, वो रिप्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? वो रिप्रोड्यूस करेंगे, अपने जैसे ही संतान पैदा करेंगे। ओके, लेकिन नॉन लिविंग थिंग में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे बच्चों को ये समझ में आया होगा। और 2 पॉइंट और रह गए इस लेसन में, जो कि हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।